देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा हर बूथ पर 51% वोट शेयर के टारगेट की रणनीति पर काम कर रही है। पिछले 3 विधानसभा और लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का एनालिसिस कर पार्टी ने ये पॉलिसी बनाई है। पार्टी ने टोली और मंडल टोली भी बनाई है। यहाँ प्रवासी कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा जो क्षेत्र में जाकर संपर्क करेंगे, संगठन के कामों में सुधार करवाएंगे। और इससे पहले 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी ने यही रणनीति अपनाई थी। इसमें भी हर बूथ पर 51% वोट हासिल करने का टारगेट तय किया था। इसमें पार्टी को 48.55% वोट मध्य प्रदेश में मिले। दूसरे राज्यों या जिलों के भाजपा कार्यकर्ता चुनाव के समय अन्य राज्य या जिलों में जाते हैं। इन्हें पार्टी किसी बूथ या अन्य क्षेत्र की जिम्मेदारी देती है और इसे प्रवासी कार्यकर्ता कहते हैं। चुनाव को देखते हुए भाजपा दूसरे राज्य, जिले और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारी दे रही है। प्रदेश चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी से लेकर बूथ स्तर तक प्रवासी कार्यकर्ता तैनात किए जा रहे हैं। जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। जिलों में जिला योजना बैठकें कराई गई है। इनमें मंडल की टोली के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने के साथ ही जिला टोली को सपोर्ट करने के लिए कहा गया है। मंडल समिति से समन्वय के साथ प्रवासी कार्यकर्ताओं की सूची बनाई जा रही है। हर गांव और नगरीय बूथ में एक संयोजक और प्रवासी कार्यकर्ता की बूथ के अनुसार मैपिंग करना, मंडल स्तर पर वर्कशॉप का आयोजन कराना जिसमें करीब 100 प्रतिभागी शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं और मंडल कार्यशालाओं का आयोजन करना, जिला टोली के साथ समन्वय के साथ काम करते हुए प्रवासी कार्यकर्ता और संयोजक की नियुक्ति करना, प्रवासी कार्यकर्ताओं को प्रचार प्रसार की सामग्री मुहैया कराना और प्रवासी कार्यकर्ताओं को बूथ समिति का विवरण, बूथ पर पिछले 3 चुनाव यानी कि 2018, 2019 और 2023 के प्रदर्शन का विश्लेषण कर केंद्र और राज्य सरकार के लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराना। अभियान के बाद प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन करना, अलग अलग वर्गों से संपर्क करना और प्रवासी कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक नजरिए से भी टास्क दिए गए हैं। इसके तहत प्रवासी कार्यकर्ताओं को पंचायत, नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों और जनसंघ काल और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए नए लोगों से मिलेंगे। युवा संपर्क स्कूल में जाकर शिक्षकों, छात्रों, प्रतिभावान विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और छात्र नेताओं से मिलेंगे। महिला संपर्क, स्वयं सहायता समूह, स्थानीय सरकारी कर्मचारियों जैसे आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से मुलाकात करना। व्यवसायिक संपर्क, किसानों के समूह, व्यवसायिक वर्ग से भेंट करना और सामाजिक व लाभार्थी संपर्क, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के सदस्यों और योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क करना। भाजपा ने प्रवासी कार्यकर्ताओं को जो टास्क दिए हैं इनमें प्रभावी मतदाताओं यानी कि की वोटर्स से संपर्क करने को कहा गया है। इसके तहत प्रवासी कार्यकर्ता आवंटित क्षेत्र के विभिन्न विधाओं में पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों, स्थानीय सरकारी कर्मचारी, पटवारी, ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, पोस्टमैन, गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के अध्यक्ष, शहीद सैनिक परिवार, नक्सली और राजनीतिक हिंसा से पीड़ित परिवारों से संपर्क करेंगे। दूसरे दलों के प्रमुख व्यक्तियों से भी मिलेंगे। प्रवासी कार्यकर्ता अपने गांव, नगर के धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण और अमृत सरोवर पर साफ सफाई भी करेंगे। स्थानीय वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी सेनानी और नेता के स्मारक पर श्रद्धांजलि देने भी पहुंचेंगे। प्रवासी कार्यकर्ता द्वारा अलग अलग लोगों से चर्चा करते वक्त अलग अलग विषयों की तैयारी करेंगे। कार्यक्रम पूरा होने के बाद भी 15 दिनों तक गांव में जाएंगे और प्रवासी कार्यकर्ता द्वारा प्रवास के दौरान लाभार्थी संपर्क और अन्य गतिविधियों की फोटो, वीडियो सोशल मीडिया 2 फोटो सरल और संगठन ऐप पर अपलोड करेंगे। प्रवास पर पूरा करते समय अंतिम कार्यक्रम में प्रभावी व्यक्तियों की सामूहिक बैठक करना उचित रहेगा। सरल ऐप में समाज से जुड़े 2 फोटो अपलोड करने हैं। अपने प्रदेश के व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो अपलोड करेंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नीमच दौरे पे हैं। वे यहाँ फंवारा चौक से विजय टॉकीज चौराहा तक एक रोड शो करेंगे और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए जगह जगह पर मंच बनाए गए।
विभिन्न सामाजिक और भाजपा संगठन से जुड़े कार्यकर्ता ने उनका स्वागत किया। उसके बाद हवाई पट्टी से लेकर रोड शो का पूरा मार्ग पोस्टर बैनर से अटा पड़ा है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर हवाई पट्टी से लेकर सभा स्थल यानी दशहरा मैदान तक के पूरे मार्ग में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी तैनात। साथ ही मुख्यमंत्री के मार्ग में आने वाली सभी चौराहे पर बैरिकेडिंग की गई ताकि रोड शो और मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरने के दौरान किसी भी तरह की बाधा न आए। नए एसपी अंकित जायसवाल सुबह से ही शहर के अलग अलग स्थान पर भ्रमण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। सभा स्थल के समीप सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिनका मुख्यमंत्री अवलोकन करेंगे और इसके बाद सभा जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ पत्र भी वितरित करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री नीमच पहुंचे, हवाई पट्टी पर उतरे और रोड शो करते हुए दशहरा मैदान के सभा स्थल पर पहुंचे। यहां से राजस्थान के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद और क्षेत्रीय विधायक भी शामिल। कार्यक्रम में 151.78 करोड़ की लागत के विभिन्न 17 विकास व निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। इनमें 143.48 करोड़ के 3 विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमि पूजन व शिलान्यास तथा 8.5 करोड़ लागत के विभिन्न 14 निर्माण कार्यों का लोकार्पण। मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार नीमच पहुंचे। इसके चलते भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों में भी काफी उत्साह देखा गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा 25 फरवरी से 4 मार्च तक हितग्राही संपर्क अभियान शुरू करेगी और गांव चलो अभियान के बाद भाजपा का ये दूसरा बड़ा अभियान होगा, जिसमें पार्टी प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के हितग्राही परिवारों से सीधा संपर्क करेगी। भोपाल में 25 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह इस अभियान के तहत 3 परिवारों से मिलेंगे। अंतिम 3 दिन 2 से 4 मार्च के बीच मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक से लेकर सभी नेता और कार्यकर्ता एक साथ अभियान में जुटेंगे और ये वही वक्त होगा जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल होगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारियों, मोर्चा प्रभारियों और प्रकोष्ठ के संयोजकों की बैठक हुई और बैठक में प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि विधानसभा में जीत की खुमारी को छोड़कर हर दिन के टारगेट के हिसाब से काम करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्घाटन सत्र में कहा कि यह चुनाव धारा 370 के खात्मे के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को हमारी श्रद्धांजलि है। इस आंकड़े से जुड़े भावनात्मक संदेश को हर बूथ तक पहुंचाना है, इसलिए हर बूथ पर पिछली बार से 370 अधिक वोट लाने का टारगेट पूरा करने में जुट जाए। 24 फरवरी को संत रविदास जयंती पर कार्यक्रम हुआ और 25 फरवरी को मन की बात का 110वां एपिसोड, 8 मार्च को शिवरात्रि और महिला दिवस के कार्यक्रम। बैठक के दौरान बताया गया कि अगले सप्ताह से पार्टी की क्लस्टरवार बैठकें शुरू हो रही है। 25 फरवरी को अमित शाह ग्वालियर लोकसभा क्लस्टर की बैठक लेंगे। इसके बाद बारी बारी से हर क्लस्टर की बैठक में पार्टी के दिग्गज नेता, पड़ोसी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी आएंगे। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इन बैठकों में शामिल होंगे और बैठक में खजुराहो सीट पर कांग्रेस सपा गठबंधन को लेकर भी चर्चा हुई। यहां से सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि 2019 के चुनाव में भाजपा की 4.92 लाख अधिक वोटों से जीत हुई थी और 2024 में कांग्रेस खुद ही मैदान से हट गई, इसलिए खजुराहो में सबसे बड़ी जीत होगी। लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में राम मंदिर पर प्रस्ताव की चर्चा बूथ स्तर तक लेकर जाए। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने कहा कि सभी पदाधिकारी 100 दिन का कैलेंडर बनाकर पार्टी के अभियानों को जमीन पर उतारे। होली, गुड़ी पड़वा, रामनवमी, अंबेडकर जयंती जैसे अवसरों पर सामाजिक कार्यक्रम करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई और 3 अलग अलग बैठकों में प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शामिल हुए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पदाधिकारियों से कहा कि जीत की खुमारी से बाहर आना जरूरी है। हर दिन का टारगेट पूरा किए बगैर चैन मत लो। 100 दिन का समय अब पार्टी को देना है और कार्यकर्ताओं का पूरा समय पार्टी को दिलवाना है।
हर दिन का टारगेट तय करो, हर दिन का प्लान तय करो, हर हितग्राही तक पहुंचना है और हर कार्यकर्ता को चुनावी जिम्मेदारी भी सौंपना है। किसी तरह के भ्रम में नहीं रहना है। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। वे करीब आधे घंटे बैठक में रहने के बाद उज्जैन के लिए रवाना हो गए। इसके बाद वी डी शर्मा, डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने लोकसभा कैंडिडेट्स के नामों पर मंथन किया। सूत्रों का कहना है कि पार्टी होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मुरैना, सीधी और छिंदवाड़ा में सबसे पहले उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी में है। सांसद से विधायक बने पार्टी नेताओं की सीट पर उम्मीदवार के चयन का निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना, राकेश सिंह जबलपुर, राव उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद, रीति पाठक सीधी और प्रहलाद सिंह पटेल दमोह सांसद से विधायक है। अगले सप्ताह प्रदेश में भाजपा के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होगा। बीजेपी विधानसभा की सफल चुनावी रणनीति पर आगे बढ़ेगी और अगले सप्ताह से लोकसभा के लिए बनाए गए क्लस्टर की बैठकें होगी और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। हर एक क्लस्टर बैठक में बड़ा नेता शामिल होगा और 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर क्लस्टर की बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर सीएम हाउस में भी मंथन हुआ और मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने सीएम यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ 2 घंटे तक लंबी चर्चा की। बैठक में तय हुआ कि जिन लोकसभा सीटों पर सहमति नहीं बनी है वहां के लिए रायशुमारी कराई जाएगी। प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा संगठन के मुख्य पदाधिकारी लोकसभा क्षेत्र के विधायकों, जिला अध्यक्षों और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा कर जिताऊ और सर्वमान्य नाम खोजेंगे। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, विदिशा, गुना, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मुरैना, सीधी, रीवा और सतना सीट के लिए रायशुमारी होनी है। सीएम हाउस में हुई बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि किस नेता का कब, कहां दौरा होगा और रोड शो और जनसभा करानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम तय कराने को लेकर भी चर्चा हुई। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए तत्पर है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें कर रही है, एक एक सीट पर रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात यहाँ ये कि छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। वहीं वी डी शर्मा ने कहा है कि हमें विधानसभा की जीत को दिमाग से निकालकर लोकसभा चुनाव पर ध्यान देने की जरूरत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जहां मध्य प्रदेश भाजपा 29 सीटों को जीतने की जो रणनीति बना रही है उसमें कितनी सफल होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।